गुड मॉर्निंग, जय हिंद बच्चों। दीपक सर की पाठशाला में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9 के बच्चों, मैं आपके लिए बहुत अच्छा चैप्टर लेकर के आया हूं और इस चैप्टर में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस चैप्टर के अंडर में ट्रायंगल भी आता है और क्वाड्रिलेटरल भी आता है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं और आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम इस तरीके का अगर कोई फिगर ड्रॉ करते हैं तो हमारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, इस फिगर का नाम देते हैं और उसे कहते हैं सर्कल्स। ये हो गया सर्कल। और अगर कई सर्कल बनाते जाओ, ये बनाते जाओ भाई, कलर भी चेंज कर दो इसका। ये सर्कल अभी कलर नहीं चेंज हुआ, कोई बात नहीं, कलर चेंज कर दो। अब अगर इस तरीके से बना दो भाई तो ये भी हो गया सर्कल, ये छोटा सर्कल हो गया। और थोड़ा सा और कलर मैं चेंज कर देता हूं, देखिए ये बन गया सर्कल। ओके, तो अगर ये सारे सर्कल को मिला दो तो ये बन जाता है सर्कल्स। तो अब हम लोग चलते हैं सर्कल्स की दुनिया में और इस सर्कल में कौन कौन से वर्ड यूज होने वाले हैं, क्योंकि हमारे बच्चों के सामने जब कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उनको उसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती है और लैंग्वेज की वजह से वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सर्कल रिलेटेड टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है उस चैप्टर का, वो खुद ही एक सर्कल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कल की। तो अगर हम बात करते हैं सर्कल की तो हम सर्कल किसको कहेंगे? तो मैं इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। छोटे छोटे बच्चे जब एक स्ट्रिंग से या एक थ्रेड से किसी बॉल को उसको फिक्स कर देते हैं और ऐसे ऐसे नचाते हैं, तो नचाते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों? उसी से बनता है सर्कल। और मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई बच्चा तो खेत में अगर वो जाता है तो वहां पर देखते हैं गाय बंधी रहती है, उसके बछड़े बंधे रहते हैं और उसकी एक जंजीर होती है, ठीक, जिसको कहते हैं पगहा। तो पगहा अगर उसके गले में बंधा हुआ है और वो एक खूंटे से बांध दिया जाए, जैसे कि हम कहें एक गाय का बछड़ा है और ये खूंटे से बंधा हुआ है और ये उसका हो गया भाई चेन गले में। अब ये बेचारा इसके चारों ऐसे से जब घूमेगा तो चारों तरफ घूमते 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 एक देखोगे पूरा राउंड बन जाएगा और वही होता है सर्कल। और छोटे बच्चे कैसे जानते हैं? चंदा मामा को देखते हैं, चंदा मामा को कहते हैं ये गोल गोल, और मम्मी की बिंदी गोल गोल, मम्मी की चूड़ी गोल गोल। तो गोल गोल और ये सर्कल में बहुत डिफरेंस होता है। तो आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि सर्कल क्या है और स्फीयर क्या है। तो सबसे पहले आप सपोज कर लो, अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं डेफिनेशन ऑफ सर्कल, तो डेफिनेशन ऑफ सर्कल पे अगर चलना चाहते हैं तो ये होता क्या है? देखिए, ये ऐसे सारे पॉइंट का लोकस होता है। लोकस मीन्स पाथ। Circle is a path of such points whose distances from a fixed point is constant. It means, जैसे हमने कहा कि ये हमारा एक हो गया फिक्स्ड पॉइंट, इसको हमने कह दिया बच्चों फिक्स पॉइंट हो गया। अब फिक्स पॉइंट से हमने कोई डिस्टेंस क्या ले लिया? फिक्स डिस्टेंस ले लिया। अब फिक्स डिस्टेंस से हम ढेर सारे पॉइंट बनाते जाएं, जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस पर ढेर सारे पॉइंट अगर हम बनाते जाएं और वो सारे पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो वो सारा जो पॉइंट मिलकर के एक रास्ता बनाएगा, एक पाथ बनाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं सर्कल। ओके, तो सर्कल क्या हो गया? सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। आप कलेक्शन भी कह सकते हैं, पाथ ऑफ पॉइंट भी कह सकते हैं, जिसमें आपको समझ में आए। तो सर्कल एक ऐसे पॉइंट्स का लोकस है, पाथ है, जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। तो ऐसे जो फिक्स पॉइंट होते हैं
तो फिक्स पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ सर्कल। और जो ये फिक्स डिस्टेंस होता है, तो फिक्स डिस्टेंस को भी आप एक नया नाम दे सकते हैं। इसको यहां से जो फिक्स डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। मतलब फिक्स पॉइंट से इसको कहते हैं सरकमफेरेंस। जो ये लोकस बनेगा इसको कहेंगे सरकमफेरेंस। ओके, जो इसकी बाउंड्री होगी इसको कहते हैं सरकमफेरेंस। जैसे बाकी शेप में क्या होता है कि हम लोग बच्चों उसको कहते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की जगह पे जो सर्कुलर ट्रैक होगा इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है सरकमफेरेंस। तो ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका फिक्स पॉइंट से यहां तक का जो डिस्टेंस है सरकमफेरेंस का वो हो गया रेडियस। और रेडियस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमको इस चैप्टर के जो जो टॉपिक्स हैं उसको हमको डिकोड करना है, ताकि बच्चों को जब मैं समझाने की कोशिश करूं तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि ये रेडियस है। ओके, तो अब हम चलते हैं थोड़ी सी अपनी और अच्छी टॉपिक को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करेंगे। तो देखिए इसी सीक्वेंस में अब हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, थोड़ा शेप का हम यूज कर लेते हैं। तो देखिए अब अगर हम यहां से इस तरीके का कोई शेप बनाते हैं, देखिए तो ये फटाक से सर्कल प्रकट हो गया। ये सारे सर्कल्स हो गए, देखिए सब सर्कल्स बनते जा रहे हैं, ये ढेर सारे सर्कल्स बनते जा रहे हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं एक बस ओनली वन सिंगल सर्कल को लेकर के। अब जैसे हमने कहा कि ये हमारा हो गया प्यारा सा सर्कल भाई। अब ये जब प्यारा सा सर्कल हो गया तो इसका प्यारा सा सेंटर कहीं होगा, ये हमने कह दिया सेंटर हो गया। अब सेंटर को हमने O कह दिया। अब सेंटर से हमने इसके बाउंड्री पर कोई भी पॉइंट लिया, इसको ज्वाइन कर दिया। यहां कोई पॉइंट ले लिया हमने, इसको ज्वाइन कर दिया बच्चों। यहां हमने कोई पॉइंट ले लिया, इसको ज्वाइन कर दिया। तो आप ये देखेंगे कि सारा डिस्टेंस यहां से आप तक सेम होगा और इसको कहते हैं फिक्स डिस्टेंस और इसको हम लोग कहते हैं रेडियस आर। ये सब रेडियस बनते जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट हो गया रेडियस का। ठीक, अब अगर हम ये कहें कि ये हमारा एक हो गया प्यारा सा फिर सर्कल और इसके कोई भी दो पॉइंट हम चूज कर ले, एनी टू पॉइंट। इफ यू चूज एनी टू पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट चूज कर लो, उसकी नेमिंग कर दो ए बी और ए से बी को ज्वाइन कर दो। यहां कोई पॉइंट और कंसीडर कर लो, सी को ज्वाइन कर दो ए से। तो दीज सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स आर नोन एज कॉर्ड। इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, कॉर्ड। ये भी क्या हो गया, कॉर्ड। तो कॉर्ड मींस क्या हो गया, अगर हम कॉर्ड को डिफाइन करना चाहेंगे तो हम लोग ये कहेंगे line joining any two points of this circle, straight line joining any two points of this circle is known as chord। तो इसको हम लोग कहेंगे chord। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद अगर सर्कल का हम आपसे पूछें कि लॉन्गेस्ट chord क्या होगा, ये देखो, क्या इससे बड़ा कोई chord और पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, इसको प्रोड्यूस कर दो। ये पूरा यहां से यहां तक का जो कॉर्ड बनेगा ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। इसके अलावा जितने भी कॉर्ड बनेंगे सब इससे छोटे बनते जाएंगे, लेकिन जो लॉन्गेस्ट होगा वो 2 इंटू रेडियस के इक्वल होगा। देखिए ये आर हो गया और ये भी आर हो गया, तो आर प्लस आर अगर मिलाएंगे तो कितना आएगा, 2r आएगा। और इसको बोलते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हमको पहले पता होगा, तभी हम सर्कल की दुनिया में चल सकते हैं। तो आइए इसी पर बेस्ड हम कुछ जो मैथमेटिकल ट्रूथ है उसको समझने की कोशिश करते हैं
और अभी और इसमें जो टॉपिक्स आएंगे सर्कल रिलेटेड, पहले हम उसी को क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमने एक सर्कल और बना दिया, ठीक। अब ये सर्कल लग नहीं रहा है तो हम इसको सर्कल लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए एक सर्कल हम बना लेते हैं जल्दी से, टाइम कम है। ये हमारा एक सर्कल हो गया, ओके। अब इस सर्कल पे हमने कहा इसको हम कॉर्ड कहेंगे, इसको हम सेंटर कहेंगे, ये सेंटर हो गया और ये कॉर्ड हो गया, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम लोग कहेंगे डायमीटर हो गया। ये हमारा डायमीटर हो गया बच्चों। और डायमीटर की जो लेंथ आती है वो 2 इंटू रेडियस होती है, आप जानते हैं। सेंटर O हो गया और ये डिस्टेंस पूरा यहां से यहां तक इसका रेडियस हो गया। अब देखो जब कॉर्ड है तो ये जो पोर्शन आएगा इसको हम लोग सेगमेंट कह देंगे, दिस इज सेगमेंट। अब आप कहोगे ये सेगमेंट छोटा है और इसके जो ऊपर वाला, जो इसके ऊपर वाला ये वाला पूरा पोर्शन आएगा सेगमेंट, ये भी तो सर्कल का सेगमेंट है, तो ये हो गया माइनर सेगमेंट और ये वाला पोर्शन हो गया मेजर सेगमेंट। ओके बच्चों, तो ये माइनर सेगमेंट हो गया और ये मेजर सेगमेंट हो गया। ओके, कुछ और टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। फिर से हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब ये सर्कल हमारा हो गया प्यारा सा। तो अब अगर हम कहें कि कोई भी लाइन अगर इसको इंटरसेक्ट करता है सर्कल को, ओके, तो इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, इस लाइन को कहेंगे सीकेंट। ये लाइन क्या हो जाएगा बच्चों, सीकेंट हो जाएगा। इसको सीकेंट कर दोगे। अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो उस लाइन को हम लोग कहते हैं सीकेंट। ओके, अब एक और न्यू टॉपिक हम चलते हैं समझाने आपको। जैसे हमने ये सर्कल बना दिया, ओके, और इस पर हम दो कोई रेडियस ऐसे बना देते हैं, इसको ए भी कर देते हैं। तो ये पोर्शन जो होगा इसको बच्चों क्या कहेंगे, हम आर्क कहेंगे। और जो यहां पर जो क्या रिमेनिंग पोर्शन सर्कल का होगा ये भी बच्चों आर्क होगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसको हम लोग कहते हैं ये क्या है, माइनर आर्क है। इसके पहले माइनर लगा दो और इसके पहले मेजर लगा दो, तो ये मेजर आर्क हो गया और ये माइनर आर्क हो गया। अगर दोनों इक्वल लेंथ के हो जाते हैं, सपोज करो ये और ये हो गया भाई, तो ये इक्वल आर्क्स हो जाएंगे, इक्वल आर्क्स हो जाएंगे। उसकी लेंथ जो होगी वो सरकमफ्रेंस की हाफ हो जाएगी। अच्छा, अब इसी में अगर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं एक और बात, देखिए ये पोर्शन जो आएगा, ये पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं, ये है सेक्टर ऑफ सर्कल। आप लोगों ने सेक्टर का नाम सुना होगा कुंभ मेला में, या जैसे नोएडा में कहते हैं सेक्टर 35, सेक्टर 45 या हो गया। तो सेक्टर का मतलब क्या हो गया, सर्कल का एक हिस्सा। जैसे पिज्जा होता है, जो पिज्जा कटता है या केक कटता है तो उसके जो पार्ट्स होंगे, जैसे हमने ये कहा कि हमने एक केक लाया और ये हमने इतना पोर्शन इससे अलग कर दिया, ये पोर्शन हमने अलग कर दिया, तो दीज आर सेक्टर्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। ओके, अब एक और बहुत अच्छा इसमें टॉपिक है जो क्लास 9th के बच्चों को निश्चित ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमने कहा एक लाइन सेगमेंट है हमारा AB, ज्वाइन कर दिया हमने इसको AB को, और यहां हमने कोई पॉइंट बना दिया और A से हमने ज्वाइन किया O को और B से हमने ज्वाइन किया
ओ को। तो ये दोनों जो लाइन है इसके बीच में जो एंगल सबटेंड हो रहा है, जो एंगल ये बन रहा है, इसको कहते हैं सबटेंडेड एंगल। सबटेंडेड एंगल, इसी पर बेस पूरी कहानी चलेगी इस चैप्टर में। तो ये लाइन सेगमेंट से बना जो एंगल, इसको कहेंगे सबटेंडेड एंगल या एंगल सबटेंडेड बाय दिस लाइन एट दिस पॉइंट। ओके, अब अगर इसी को हम सर्कल में समझने की कोशिश करते हैं, आप एक सर्कल बना लो और यहां से कोई आर्क चूज कर लो। हमने कहा ये आर्क ए बी है और ये सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे आप? ए से ओ को ज्वाइन कर देंगे और बी को भी ओ ज्वाइन कर देंगे, तो ये एंगल जो बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? एंगल सबटेंडेड बाई आर्क ए बी एट दी सेंटर। तो ये मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड जो थ्योरम्स है क्लास 9th में, उसमें ये सब वर्ड्स यूज हैं। तो आइए हम चलते हैं। क्या है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट दी सेंटर। अब देखो, इसको थोड़ा सा अगर हम समझाने की कोशिश करेंगे तो मैं सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूं, और वो फिगर में ड्रॉ कर लेता हूं अपना सर्कल का। चलो, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये सबको समझ आ रहा होगा। ये इसको मैं और अच्छा कर देता हूं। देखो, ये हमारा सर्कल हो गया, थोड़ा सा और इसको जूम कर देता हूं। ये हमारा एक प्यारा सा सर्कल बन गया। ठीक, अब इसमें कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। अब इक्वल कॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट आ गया इसमें, कोई बात नहीं है, हम यहां से कॉर्ड ज्वाइन कर दे रहे हैं। ये हमने एक कॉर्ड अपना ये बना दिया और एक कोई कॉर्ड और बना देता हूं जो इसके इक्वल लगे। ये चलो हमने कार्ड और बना दिया। कॉर्ड आप समझ ही गए होंगे, तो इसको हमने कह दिया ये हमारा कॉर्ड क्या है बच्चों? ए बी है, और ये कॉर्ड हमारा हो गया सी डी। बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा, और आप जानते हैं जो एवरेज बच्चे हैं, जो कमजोर से कमजोर बच्चे हैं, उनको भी हमारी भाषा समझ में आ जाएगी। देखो, हमने इसको डिकोड कर दिया, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी। तो यहां सबसे पहले बच्चे स्टेटमेंट क्या लिखते हैं? गिवन। तो गिवन क्या है बच्चों? गिवन है हमारा कि एक हमारे पास सर्कल है, एक क्या है हमारे पास? सर्कल है। तो आप लिख दो यहां पर अ सर्कल सी, इसका नाम दे दो भाई O, आर। O मीन्स क्या हो गया बच्चों? इसका सेंटर हो गया, कोई बात नहीं है, और R इसका रेडियस हो गया। इन विच two chords AB and CD such that AB is equal to CD। AB और CD क्या है बच्चों? इक्वल है, ये और ये इक्वल है, कोई बात नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट पर आते हैं हम। नेक्स्ट मेरा क्या होगा बच्चों? यहाँ टॉपिक गिवन के बाद हो गया, अब हमको प्रूव क्या करना है। तो क्या लिखते हैं हम? टू प्रूव। अब टू प्रूव क्या है? इक्वल कॉर्ड्स, अभी हम सेम सर्कल की बात कर रहे हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड वर्ड आ गया। देखो यहां क्या, कौन सा वर्ड आ गया? सबटेंड वर्ड आ गया। इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, तो सेंटर पर जो ये ए बी बनाएगा एंगल, वो ये बनाएगा, और दिस एंगल इज सेड टू बी एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड ए बी एट द सेंटर एंड, और इसको हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं।
तो दिस एंगल इज एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड CD एट सेंटर। तो अब हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव यही दोनों एंगल को हमको इक्वल प्रूव करना है। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। तो अब हम लोग चलते हैं ट्रायंगल की दुनिया में। देखिए हमको यहाँ 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ये ट्रायंगल नंबर 1 और ये ट्रायंगल नंबर 2। अब हमको इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देना है। कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। अब चलते हैं प्रूफ की दुनिया में। तो प्रूफ क्या कहता है बच्चों मेरे, प्रूफ में अगर चलेंगे आप तो आप लिखेंगे यहां से साइड OA इज इक्वल टू OC और रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस। ओके, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो एक ही सर्कल के रेडियस है इसलिए ये आपस में इक्वल होते हैं। फिर क्या हो गया बच्चों, OB इज इक्वल टू OD, सेम रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, क्योंकि देख लो OA इज इक्वल टू हमने कहा OC है और OB इज इक्वल टू OD है, एक ही सर्कल के सब रेडियस है। और फिर क्या दिया है यहाँ पर, कॉर्ड्स इक्वल है और AB is equal to CD. This is given. So we can say triangle OAB is congruent to triangle OCD. OCD हो गया, OCD दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कैसे हो जाएगा, बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। ये कॉन्ग्रुएंस का रूल लगा दिया हमने और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो वी कैन से एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल COD। और रीजन क्या लिखोगे, बाई CPCT corresponding parts of congruent triangle, hence proof। तो इस तरीके से हमने जो थ्योरम है हमारा, ये थ्योरम नंबर 1 है इस चैप्टर का और इसको हमने प्रूव कर दिया। तो कुछ नहीं करना था इसमें, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल मींस AB and CD are two equal chords of this circle subtend equal angles at the center। देखिए अब ये हमने यहाँ सेम सर्कल में 2 chords लिया जो दोनों सेम थे। अब अगर यहाँ पर इसकी दूसरी बात करें तो ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो गया। और अगर हम ये बात अगर इसमें यूज कर देंगे बच्चों तो ये हमारा हो जाएगा एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो वो 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल की बात करता है। तो आइए हम वहां चलने की कोशिश करते हैं। देखिए अब अगर हम यहां पर 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल ले लेते हैं तो 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल के लिए टर्मिनोलॉजी का यूज कर देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। हमने यहां पर एक सर्कल ले लिया, बना दिया हमने सर्कल यहां से, ओके। और हमने इसका भी सर्कल कर दिया और यहां से हमने एक सर्कल, पहले तो हम एक और सर्कल बना दिए, ये हमारा बन गया दूसरा सर्कल, ओके। दीज आर 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मींस अगर दोनों के रेडियस इक्वल है, दोनों की रेडियस इक्वल है। देखिए ये दोनों ही सर्कल के रेडियस हमारे इक्वल है। थोड़ा पास परसेंट लिखता हूं भाई, तब बच्चों को समझ ज्यादा आता है। ये 2 सर्कल हमारे हो गए और दोनों ही कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। अगर आपको चेक करना है तो आप इसको ये ला करके इसके पास बाजू में चेक कर सकते हैं। दोनों का रेडियस सेम है। देखिए ओवरलैपिंग हो गई, ओवरलैपिंग हो गई, इट मींस दीस सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अब ये 2 सर्कल हो गए हमारे, ओके। अब हम यहां से क्या करेंगे, एक कॉर्ड इसका चूज कर लेंगे और एक कॉर्ड इसका चूज कर लेंगे। चलो
आप एक कार्ड को इस पर ड्रॉ कर दो, ये हमने ड्रॉ कर दिया, इसको हमने कह दिया ए बी सपोज कर लो। अब फिर हमने एक कार्ड और बना दिया, इसका कार्ड बना दिया, चलो अब इसकी नेमिंग कर दो। इस कार्ड को हमने ए बी कह दिया और इस कार्ड को हमने सी डी कह दिया। इसके सेंटर को हमने ओ कह दिया, इसके सेंटर को हमने ओ डैश कह दिया। ओके बच्चों, अब फिर से वही काम कर दो, यहां से कंस्ट्रक्शन कर दो। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, और यहां से ज्वाइन कर दो ओ डैश सी एंड ओ डैश डी। अब ये दोनों ट्रायंगल को बस कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे करोगे, ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल यहां यूज करोगे आप, और ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, and third side AB is equal to CD given, so we can say triangle 1 is congruent to triangle 2। जब दोनों congruent हो गए तो CPCT से ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से 9.1 थ्योरम नंबर प्रूफ हो गया और एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी प्रूव हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। तो नेक्स्ट थ्योरम मेरा क्या है बच्चों, नेक्स्ट थ्योरम उठा लेते हैं यहां से। नेक्स्ट थ्योरम कहता है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द chords ऑफ ए सर्कल आर ऑफ congruent सर्कल्स एट द सेंटर आर सेंटर्स आर इक्वल देन द chords आर इक्वल। वही जो मैंने अभी किया है सेम उसकी कहानी है यहां पर भी, और इसमें भी क्या करना है आपको, बस पहले 2 सर्कल ड्रॉ कर दो। चलो भाई 2 सर्कल हम ड्रॉ कर दे रहे हैं और टेक्नोलॉजी का यूज करता हूं। देखिए अब ये सर्कल हमने सपोज करो कि 5 रेडियस का हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये सर्कल ड्रॉ किया, वेरी गुड। अब यहां से हमने एक सर्कल और ड्रॉ किया सेम रेडियस का, रेडियस हमने चेंज नहीं किया है, आपको चेक करना है, चेक कर सकते हो। ये देखो 5 ओके, ये नेक्स्ट सर्कल हो गया। दीज आर 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, या इन सेम सर्कल, आप सेम सर्कल में भी कह सकते हो, आप सेम सर्कल की बात भी कर सकते हो, एक ही सर्कल की बात कर लो। चलो यही सर्कल ले लेते हैं। अब इस सर्कल में, अब इस सर्कल का सेंटर ये हो गया, ये इसका सेंटर कहीं बना दो। अब इसमें कहता है कि अगर 2 chords अगर इक्वल है, 2 chords इक्वल नहीं है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर अगर ये इक्वल दिया हुआ है, इसमें क्या इक्वल दिया है, दिस एंगल इज इक्वल टू, अब एक कार्ड कोई और ले लीजिए, दूसरा कार्ड ले लीजिए, और इसको ज्वाइन कर देते हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये दोनों एंगल पहले से इक्वल दिए हैं और कॉर्ड्स आर ए बी एंड सी डी। अब इसका प्रूफ क्या करोगे, इसके प्रूफ में भी यही काम कर दो। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, ओसीडी को ले लो और इसमें कह दो ओ ए इक्वल टू ओ सी है और ओ बी इक्वल टू ओ डी है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, सो ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी डी बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। जब ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो वी कैन से ए बी इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी हैज प्रूव। तो इस तरीके से देखिए हमने जो थ्योरम नंबर 9.1 प्रूव किया, और ये थ्योरम नंबर 9.1 का कन्वर्स था जो 9.2 था। अब अगर हम यहां पर डिफरेंट सर्कल की बात करते, अगर हम यहां से डिफरेंट सर्कल की बात करते तो एक सर्कल हमारा ये हो गया, और इसमें भी वही काम कर सकते थे आप। यहां पर बस करना क्या था आपको,
एक कार्ड इसका हो गया, इसको चलो सीडी यहां कह देते, जो सीडी यहां बनाया था वो सीडी यहां बना दिया मैंने। इसका सेंटर हमारा ओ डैश था और ये ओ डैश इसको ज्वाइन कर दिए होते तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये पहले से ही दिया था। अब ये साइड OA इक्वल टू ओ डैश सी कर दोगे और लिखोगे रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, और फिर OB इक्वल टू ओ डैश डी कहोगे और कहोगे रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, और फिर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये गिवन था, सो वी कैन से दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल, सो वी कैन से AB इक्वल टू CD, हेंस प्रूव। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 9.1 के दोनों थ्योरम मैंने प्रूव कर दिए और दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही सुंदर तरीके से हमने समझाया है, और मैं समझ सकता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों को ये निश्चित समझ में आएगा। और मैं अब एक्सरसाइज 9.2 के थ्योरम्स और क्वेश्चन लेके बहुत जल्दी आऊंगा, और आप मेरे चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए। और दीपक सर की पाठशाला का काम ही है कि बच्चों को आसान तरीका समझाना। ओके बच्चों, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।